मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी को हमने कहा था कि वो अपने प्रवक्ता को इस चर्चा में भेजें, लेकिन पार्टी की तरफ से अपने प्रवक्ता को इस चर्चा में नहीं भेजा गया है। अब मैं सबसे पहले शांतनु का रुख करती हूं और जानती हूं शांतनु से कि आज जिस तरीके का एक्शन ट्विटर की तरफ से लिया गया है डॉक्टर संबित पात्रा के टूलकिट वाले ट्वीट पर, क्या माना जाए, क्या बीजेपी के टूलकिट अभियान पर ये ट्विटर ने ब्रेक लगा दी है? ये रोमाना, अगर हम ये मानना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से कल से हमें पुलिस कोर्ट सब बंद कर देने चाहिए भारत में। अगर कोई फोर्जरी का डॉक्यूमेंट आता है तो उसे ट्विटर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हम ये मानने लगे ट्विटर बताएगा क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ट्विटर की जो भी एक्टिविटी विश्व भर में रही है, ना तो वो ट्रांसपेरेंट है ना वो कंसिस्टेंट है। मैं बताऊंगा क्यों। जैसे मैं आपको बड़ा कुछ 2-3 उदाहरण देता हूँ। जेएनयू के एक छात्र हैं उमर खालिद, सबको पता होगा, इस समय दिल्ली राइट्स में आरोपी भी हैं। उनका 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 जो ट्विटर अकाउंट है वो वेरीफाइड है, लेकिन जो जेएनयू के वीसी हैं जगदीश मामाडिला, उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। आप सोच सकती हैं, मतलब एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी का अकाउंट, जो इतने बड़े प्रोफेसर है, उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन दिल्ली राइट्स में जो विक्टिम है लड़का, उसका अकाउंट वेरीफाइड है। तो ट्विटर के स्टैंडर्ड्स कभी हमने देखे नहीं, वो कैसे करते हैं। देखिए, एक जस्टिस का इश्करण हमारे साथ है, वो बताएंगे, जब भी आप किसी पे कुछ करते हैं तो या तो आप क्रिएटर से आप पहुंचे, आपने संबित पात्रा है, किसी से पूछा कि आपने ट्वीट लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या आपने पहले वार्निंग दी, क्या आपने उनकी साइड का पक्ष उठा? आपने एक दिन सोचा कि मैं बंद कर देता हूं उनको, क्योंकि अभी कांग्रेस का ऑर्डर आया, ट्विटर ने मान लिया और वो उन्होंने चला दिया कि मैनिपुलेटेड मीडिया, चलो इससे राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। तो अब हमें देखना होगा, जो ये बिग टेक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनके कोई रूल्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब तो मैं क्या मानूं, आप क्या कह रहे हैं? रीच कम कर देते हैं। आप क्या कह रहे हैं? रीच छोड़ दीजिए, ये मैनिपुलेटेड मीडिया, और अभी के हाल में जबकि सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस भारत सरकार जारी कर चुकी है, आप ये कह रहे हैं बावजूद इसके, भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद जो है वो ट्विटर भारत सरकार की बात नहीं मान रहा है, ट्विटर बेलगाम है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है और ट्विटर को अहमियत देने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? रोमाना, हाँ रोमाना, अगर अपनी टीम से बोलिए, आपको रिसर्च कर देखिए, ट्विटर पे कम से कम इससे दर्जनों केसों चल रहे हैं विश्व में, इसी उनकी डेटा पॉलिसी पे। आज हमारे देश में नहीं, उन्होंने एक देश के इलेक्टेड प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट हटा दिया। उनके देश ने उसको इम्पीच नहीं करा, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उन्होंने ट्विटर अकाउंट हटा दिया उनका। तो ट्विटर कैसे हाई हैंडेड बिहेव कर रहा है विश्व भर में, वो चल रहा है। और मेरे ख्याल से भारत की सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हाँ, आज इसका है कल वो उसका हटा देंगे। हाँ। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, जो इनकी मनमानी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिग टेक जो कंपनियां वो इतनी बड़ी होने वाली हैं, इतनी बड़ी हो रही हैं कि वो आपके देश में क्या विचार पढ़ा जाएगा, किसको पढ़ा जाएगा, किसको मैनिपुलेटेड मीडिया बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा। तो मतलब बीजेपी अभी भी अपने रुख पर कायम है। आप ये कह रहे हैं कि ये टूलकिट ये कांग्रेस नहीं बनाई, आप लोग अभी भी अपने रुख पर कायम है? देखिए, बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से जो करेगी, मैं कह रहा हूं कि ये ट्विटर का काम नहीं है। नहीं, अभी तक कुछ किया नहीं है ना? पुलिस मतलब ये मैनिपुलेटेड मीडिया ट्विटर की तरफ से कह दिया गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई है। मैं तो इसी वजह से जानना चाह रही थी। हमने तो बुलाया था कि प्रवक्ता आए, पर वो आए नहीं इस चर्चा में। अब मैं रागिनी नायक के पास चलती हूँ, और आप जो यहाँ पर मोटी बात कह रहे हैं, आप जो मोटी बात कह रहे हैं उसी को लेकर चलती हूँ ना। रागिनी नायक, मतलब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि ट्विटर की ये तो हाई हैंडेडनेस है, जो शब्द यहाँ पर शांतनु की तरफ से इस्तेमाल किया गया, एक तरीके से अपने आरोपों पर वो कायम है कि कांग्रेस ने ही ये टूलकिट का खेल खेला। रोमाना, देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाले लेखक ये आरोप लगा रहे हैं कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षपात कर रहा है। मुझे लगता है कि देश सच में बदल रहा है। आप देखिए, कहा जाता है कि स्वांग रचता है वही जिसके मन में चोर, सत्य मौन रहता सदा, झूठ मचाता शोर। तो पिछले 2-3 दिन से जो टूलकिट का शोर मचाने वाली फर्जी भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता हैं, जिन्होंने 3 दिन तक ये स्वांग और ड्रामा रचा कि मोदी जी की छवि जो कि धूमिल हो चुकी है, उसको धूमिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने टूलकिट बनाई है, वो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यही कारण है कि आपको डिबेट शुरू करने से पहले ही बताना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई औपचारिक प्रवक्ता आपके डिबेट में आया ही नहीं, क्योंकि वो भी मान रहे हैं कि सच का बोलबाला ट्विटर ने शुरू कर दिया है और झूठे का मुंह काला भी होता जा रहा है। एक बात मैं बड़ी अच्छी तरीके से साफ गोई के साथ कहना चाहती हूँ कि देखिए, एफआईआर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर हो गई है, तफ्तीश शुरू होगी। दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर ये एफआईआर कंप्लेन लॉन्च हो गई है, पर एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं। तो जिस दिन तफ्तीश शुरू हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर जो बड़ा सवाल है रोमाना आज, कि पिछले 3 दिनों में जो कोरोना महामारी से जुड़े हुए बड़े मुद्दों से मोदी सरकार की अकर्मण्यता और निकम्मेपन से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, उसकी जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी से लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है
और इस देश की जनता पहले दिन से कह रही है। मैं उस पर कि तू- आऊंगी, मैं उस एक पर मिनट, आऊंगी, लेकिन रोमाना, अभी तो ये मुझे टूल किट complete वाला करने जो दे मुद्दा मुझे। है। अच्छा, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपका जवाब दूंगी। तो देखिए, जनता ही आज कह रही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हाँ। तो महत्वपूर्ण बात आज क्या है कि हमारे देश की जनसंख्या के 3% लोगों को ही डबल डोज मिली है। कि आज भी देश में 70% जिले ऐसे हैं जहां पर 100 लोगों में केवल 20 लोगों को वैक्सीन की डोज मिल पा रही है। आज हमारे देश में दूसरी लहर में 339 डॉक्टर मर चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए ये रोज एक नई फर्जी टूल किट लेकर आते हैं और सोचते हैं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम ये कर पाएंगे। पर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।